हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम लोग जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर हमने जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी का जो पूरा एप्लीकेशन था वो ऑलरेडी हमने वहां पे पढ़ा है। उसके अंदर लैटिस एनर्जी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कहाँ कहाँ पे लैटिस एनर्जी कम होती है, कहाँ कहाँ ज्यादा होती है, उसको हमने कंपेयर किया था एनर्जी के साथ, उसको हमने कंपेयर किया था साइज के साथ। तो ये सारी चीजें हमने जो लेक्चर नंबर 9 था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, यानी इससे पहले वाला लेक्चर, उसके अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। आज के लेक्चर में जो हमारा मेन फोकस होगा वो फोकस होगा हमारा हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, और दूसरा है हमारा आयोनिक रेडी के ऊपर। ओके, ये दो टॉपिक है आपका, ये दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये दोनों टॉपिक आसान है, इसके लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा जो टाइम है वो आपको नहीं लगने वाला है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक का नाम डालते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अभी यहाँ पे ये समझना होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली में होती क्या है। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी को अगर आपको समझना है तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल आपके लिए बहुत बेस्ट शूट करता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी के आपके बहुत सारे एग्जांपल आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कुछ एग्जांपल है, जो कुछ सेलेक्टिव एग्जांपल होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल है आपका यहाँ पे मेटल, मेटल के साथ यहाँ पे H2O6+2 का। ओके, और दूसरा यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे मेटल के साथ H2O6+3 का। ओके, ये जो दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हैं, अगर आप ये दो एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हो तो आपको जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी में जो सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है वो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेटल, मेटल के साथ आपका H2O लिगेंड दिया है, यहाँ पे आपका 6 दिया है, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिया है। ओके, अभी ये लिगेंड को अगर हम एक्सप्लेन करें, और ये लिगेंड सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या होता है आपका, ये नॉर्मल आपको बिहेवियर यहाँ पे आपको शो करते हुए दिखता है। ओके, अब ये नॉर्मल बिहेवियर कैसे शो करता है तो इसको हम समझेंगे थ्रू डायग्राम। ओके, डायग्राम से हम बहुत अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये सपोज आपका क्या है, वाई एक्सिस है, सॉरी ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आपको दिया है। ओके, दो एक्सिस यहाँ पे आपको मिल गए। अभी सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपने लैटिस एनर्जी के अंदर किया था, सेम आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, ये आपका जो पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, D0 है। ठीक है, करेक्ट। ये जो पॉइंट है आपका मिडल वाला होगा, ये आपका क्या होगा, D5 होगा, करेक्ट। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, D10 होगा। ओके, क्योंकि हम लोग डी सीरीज में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पे आपका सेम रहेगा आपका एटॉमिक नंबर। ओके, ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको सेम रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे इसका अगर आप ग्राफ देखते हो तो इसका ग्राफ भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। यानी अगर सपोज आपका यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, बढ़ने वाला है। ओके, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ये D0 है। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये D5 है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे D10 है। ओके, ये तीन जगह पे क्या होने वाला है, जहां पे आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो आपका थेरोटिकल हाइड्रेशन एनर्जी है, वो दोनों वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ओके, तो आपका जो कुछ ग्राफ आएगा वो ग्राफ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, ये जो ग्राफ हमने पिछले बनाया था, सेम आपका ग्राफ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका ये D3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये D8 आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका जो वैल्यू है ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू है आपका थेरोटिकल। ओके, थेरोटिकल
हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि दोनों में आपको बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और ये किस में दिखने के लिए, कौन सा एग्जांपल हमने लिया है, +2 का। ओके, लेकिन अगर आप सेम, अगर आप एग्जांपल को यहाँ पे चेंज कर देते हो और यहाँ पे आपने क्या किया है, जो मेटल आपने लिया है, अगर आपने उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर आपने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज इंक्रीज कर दिया। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास ये दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास मेटल है, यहाँ पे आपके पास H2O है, यहाँ पे आपके पास 6 है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, +3 हो जाने वाला है। ओके, अभी ऐसे कंडीशन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे होता है, ये ग्राफ होता है थोड़ा सा आपका एब नॉर्मल होता है। ओके, अभी थोड़ा सा एब नॉर्मल अगर ग्राफ होता है तो वो कैसे ग्राफ दिखता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, तो ग्राफ का सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका D0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका D5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास D10 आ जाएगा। ओके, करेक्ट। अभी इसका जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ भी आपको सेम, यानी ये ग्राफ कैसा होता है, यहाँ पे आपका सपोज ये D0 है तो ये स्लाइटली क्या होता है, ऐसे इंक्रीज होता है। ओके, अब ये इंक्रीज होके यहाँ तक जाता है, जो आपकी वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, आपकी थ्योरेटिकल की। ओके, ये आपकी क्या है, थ्योरेटिकल आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दी है। ओके, ये आप बस थोड़ा सा समझो तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ओके, अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो, आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, जैसे यहाँ पे आप D5 पे आते हो ना, यहाँ तक आपका नॉर्मल होता है। ओके, यानी अगर आपका सपोज जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो दोनों वैल्यू आपके साथ साथ चलती है। लेकिन जैसे ही आप D5 को क्रॉस करते हो, जो आपका सपोज जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे आपका पीक आ जाता है। ओके, फिर उसके बाद ये नीचे आता है। ओके, फिर ये थोड़ा सा स्लाइड होके इस तरीके से आपको ये ग्राफ आपको मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप ग्राफ चेक करो तो ये जो वैल्यू है आपकी ये D6 की आती है। ओके, ये आपकी जो वैल्यू आती है ये D7 की आती है, और ये नॉर्मल आपका जो D8 है वो आता है। यहाँ पे आपका ये D3 है, करेक्ट। अभी ये वैल्यू ऐसा क्यों आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, वैल्यू है ये आपकी एक्सपेरिमेंटल है। ओके, ये वैल्यू क्या है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, आपका थ्योरेटिकल भी आपको पता है, लेकिन जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ओके, अभी ये चेंजेस यहाँ पे क्यों हो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना है। ओके, ये जो वैल्यू है ये इतना बड़ा पीक आपको क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पीक को ही एग्जामाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक मेटल है। ओके, ये मेटल जो आपके पास दिया है इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे कि अगर आपके पास कोई मेटल आपको दिया है और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर आपको 3 आता है तो वो उसमें जो पीक है वो चेंज क्यों हो रहा है। ओके, ये आपके पास मेटल है, ये आपके पास H2O6 है। ठीक है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास +3 था। अभी इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, आपका कोबाल्ट, जो आपके और क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन क्या करता है, +3 के साथ शो करता है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप इसका CFSC वैल्यू अगर आप निकालोगे कोबाल्ट का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO+3 आ जाएगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका D6 होता है। ओके, अभी यहाँ पे D6 किस में होता है, ये हाई स्पिन में होता है। ठीक है, अगर ये हाई स्पिन में है तो यहाँ पे आपको पेयरिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, और जब भी पेयरिंग आपको देखने के लिए मिल रही है तो क्या होता है यहाँ पे कि ये अगर आप फिल करते हो इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, करेक्ट। अभी अगर आप इसका CFSC वैल्यू देखो, ओके, तो अगर आप इसका CFSC वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 6, यहाँ पे आपके पास -0.4 डेल जीरो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय +0.6। ओके,
डेल जीरो आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपली आ जाएगा -2.4 डेल जीरो प्लस आपका जीरो इज इक्वल टू -2.4 डेल जीरो। ओके, और ये जो सी एफ एस सी वैल्यू होती है ना यहाँ पे आपके CO+3 की, वो सबसे ज्यादा मैक्स होती है। ओके, इसके लिए हम लोग ये पॉइंट को एक तरह से जो मैक्स पॉइंट होता है ना, उसको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CFSC भी कहते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो पीक है ना, वो पीक थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंपाउंड आने वाला है वो CO+3 आता है, जिसका जो CFSC वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए आपको यहाँ पे जो पीक है वो पीक में थोड़ा सा आपको स्लाइटली यहाँ पे आपको ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी हाइड्रेशन एनर्जी की। अभी इसके साथ साथ जो हमारा आयोनिक रेडियाई है वो भी यहाँ पे हम देखते हैं, और उसमें किस तरीके से आपको बिहेवियर देखने के लिए मिलता है वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉपिक डालते हैं आयोनिक रेडियाई। ओके, अब ये आयोनिक रेडियाई क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा हम अगर चेक करें, तो जब भी आप आयोनिक रेडियाई देखते हो ना, तो इसमें भी आपको एब नॉर्मल बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अभी ये एब नॉर्मल जो बिहेवियर होता है ना, ये एब नॉर्मल बिहेवियर आपको जो हाइड्रेशन एनर्जी से, एनर्जी हमने पढ़ा था उससे बहुत ज्यादा अलग होता है। ओके, अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप बिना ग्राफ के इसको नहीं समझ पाओगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ का आउटलाइन बनाते हैं और ग्राफ के थ्रू इसको हम समझते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम आपका जो सारा पॉइंट है वो सेम ही आएगा। ओके, यहाँ पे आपका D0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका D10 आएगा, ओके, यहाँ पे आपका D5 आएगा। ओके, इसके अंदर आपका कोई चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। अभी बस फर्क क्या है इसके अंदर, कि जैसे आप आयोनिक रेडियाई पढ़ते हो ना, आयोनिक रेडियाई में कैसा होता है कि जो आपका D0 होता है, D0 पे आपको सबसे ज्यादा आयोनिक रेडियाई देखने के लिए मिलता है, और जैसे जैसे आप D0 से D10 पे जाते हो, वैसे वैसे क्या होता है, ये धीरे धीरे स्लाइटली क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है इस तरीके से। ओके, और ये डिक्रीज होते होते क्या आता है, D0 पे आता है, जहां पे D10 पे आता है, जहां पे सबसे कम आपको जो आयोनिक रेडियाई है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी आपको कुछ इसी तरीके से मिलता है। ये आपका D5 हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, D10 हो गया। ओके, इसमें भी आपको कैसा होता है, यहाँ पे आपको हाई स्पिन और लो स्पिन, दो आपको स्पिन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हाई स्पिन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आपका क्या हो गया, हाई स्पिन हो गया। ओके, उसके बाद हाई स्पिन के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक लो स्पिन भी आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप जो थ्योरेटिकल वैल्यू जब आप निकालते हो ना, तो आपको कुछ इसी इसी तरीके से, आपको कुछ इस तरीके से एक जो एक लो स्पिन है वो आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए इस तरीके से आपको मिलता है। ओके, अभी ये जो लो स्पिन है वो लो स्पिन कैसे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा। ओके, जब आप यहाँ से D3 से जब आप मूव करते हो ना D6 तक, ओके, तब आपको यहाँ पे ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती है। ये थोड़ा सा अगर आप नीचे की लाइन देखोगे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये D3 से आपको ये वैल्यू देखने के लिए मिलती है, तो D3 को आप यहाँ पे टच कर दो और इस तरीके से आप लेके जाओ, यहाँ पे आपके पास ये D6 तक ही आता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी इसके अंदर कैसा होता है, इसमें कुछ जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो क्या होता है कि अगर आपका स्मॉलेस्ट रेडियाई अगर आप देख रहे हो, ओके, अगर आप स्मॉलेस्ट रेडियाई इन, अगर आप हाई स्पिन में देख रहे हो, ओके, तो हाई स्पिन में जो स्मॉलेस्ट रेडियाई होगा वो क्या होने वाला है, आपका D8 होने वाला है। यहाँ पे आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट रेडियाई अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लो स्पिन में, ओके, स्मॉलेस्ट रेडियाई इन
लो स्पिन। ओके, तो इसमें कैसा होता है कि ये जो D6 होता है ये आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेडियाई होता है आपका D6 के अंदर। ओके, तो ये जो दो चीजें हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आसानी से जो आपका आयोनिक रेडियाई है वो आप आसानी से यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। ये आपका आयोनिक रेडियाई हो गया, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी थेरोटिकल वैल्यू है। ओके, तो इस तरीके सॉरी तो इस तरीके से अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका जो पूरा जो दो एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, चाहे आपका हाइड्रेशन एनर्जी हो या फिर आपका आयोनिक रेडियाई हो, दोनों चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, या फिर आप वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको पूरा CSI या नेट केमिकल साइंस और साथ में जो गेट केमिस्ट्री है उसका पूरा का पूरा जो वीडियो है वो आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारे जो वेरियस टॉपिक है केमिस्ट्री के, साइंस के, वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तरह से CFSC के अंदर जो स्पाइनल होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, और इसको हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत टाइम लेके अच्छे से इसको हम समझाएंगे कि स्पाइनल क्या होता है। और स्पाइनल का आप वीडियो भी देखोगे तो आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब के अंदर, तो इसको हम लोग सेपरेट वीडियो इसके लिए रखना चाहते हैं ताकि अगर किसी को जरूरत है, अगर वो देखना चाहते हो स्पाइनल क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक आता है आपको अगर आप BSc में देखोगे, आपके BSc में भी ये टॉपिक है, अगर आप मास्टर्स में जाते हो तो वहां पे भी आपको टॉपिक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो वहां पे भी आपको टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा स्पाइनल का। थैंक यू सो